ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने याद 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 बच्चे में सबसे बड़ा अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर हूं। हाँ, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे पाप चूस लूंगा। शाही गिर जाता ना, ब्लॉटिंग पेपर लगाते चूस लेता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे सारे पापों के दाग सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, गीता में भी कहा मन मना भाव, माम एकम याद करो। बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा ही ये है, हर वक्त याद करना और औरों को कराना। हमने देखा जिनको शौक है ना योग का, कोई ना कोई योग का प्रोग्राम बढ़ाते रहेंगे सेंटरों पे। चलो भाई 3 दिन ये, चलो भाई 8 घंटा योग, चलो भाई 16 घंटा योग। ये भट्टी खुद भी करेंगे, औरों को भी कराएंगे। बाबा कहते ये है याद का धंधा करना, और उससे वातावरण कितना अच्छा बना रहता है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, तुम बच्चे बाप की याद से पावन बनते जाते। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम्हारे क्या होंगे, विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा जितना तुम याद करेंगे बच्चे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, खुशी की कोई कमी नहीं रहेगी। जितना याद करेंगे तो बच्चे तुम सबको सुख देंगे। आज याद पे बहुत था। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा भी स्टार है और परमात्मा भी स्टार है। भले शिवलिंग बड़ा बनाते हैं पर हैं सब स्टार मिसल। बाबा ने कहा आत्मा ही सुख दुख भोगती है, तभी कहते मैं सुखी आत्मा हूं, मैं दुखी आत्मा हूं। मेरी आत्मा को और दुखी ना करो, बहुत दुखी कर लिया। तो आत्मा दुख सुख भोगती है ना। बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना बड़ा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इसको समझना है। आज का गीत कितना अच्छा था, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। दर्पण कौन सा दर्पण? ज्ञान का दर्पण। कौन सा दर्पण? चेकिंग का दर्पण। उसमें देखो कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। मुझे पापों का खाता नहीं बढ़ाना, मुझे पुण्य का खाता बढ़ाते चलना है। बाबा ने कहा ये बच्चे सदा जो है पुण्य का खाता करते चलो तो शक्तिशाली में बन जाएंगे। बाबा ने कहा पुण्य कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, तो इसलिए अपना मुखड़ा देखो, रोज रात को चेक करो क्या पाप किए हैं क्या पुण्य किए हैं। पाप को का प्रायश्चित करो, पुण्य का शुक्रिया करो। रोज आना हम बाबा को रात को सोते हुए जब पत्र लिखते हैं, पिछले 1 साल से एक दिन भी पत्र लिखना मिस नहीं किया, और पत्र में यही करते हैं जो जो पुण्य कर्म हुए उसका बाबा को शुक्रिया करते हैं। बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, आज ये सेवा कराई, कल मैं दिन में शुक्रिया, रात को शुक्रिया किया। कल यहाँ पे पानीपत रिफाइनरी से आए अधिकारी और एक मिनी बस जो बहुत जरूरत थी, प्रोग्रामों में लाना पड़ता था, गीता पाठशाला सेंटरों से गिफ्ट करके गए। बाबा तेरा शुक्रिया, आज ज्ञान मानसरोवर में बस गिफ्ट कराई। बाबा आपका शुक्रिया, कभी नुमा शाम योग कितना अच्छा लगवाया। बाबा शुक्रिया आपका, जो जो अच्छे दिन भर पुण्य कर्म हुए हो तो शुक्रिया दिल से निकलता रहे बाबा का। और गलती कोई हो जाए तो फिर उसकी बाबा सॉरी बाबा, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था बाबा, आपकी श्रीमत के विरुद्ध था ये बात बाबा, आप तो मना करते हैं फिर भी हो गया बाबा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मीठे बाबा। तो दिल से क्षमा मांगेंगे, आधा माफ होगा। पहले तो ऐसा वक्त ही ना आए, सचमुच कई रातें ऐसी होती हैं, ढूंढते हैं कोई ऐसा गलत तो नहीं किया, कुछ भी नहीं निकलता। सारा दिन श्रीमत प्रमाण ही होता है हर दिन।
पर कभी हो तो दिल से माफी, छोटी से छोटी अपनी गलती को बख्शो नहीं, इग्नोर नहीं करो उसको, भी माफी मांगो उसकी, तब ये भूलें खत्म होंगी। नहीं तो भूलें करते रहेंगे, फिर अभूल बन नहीं सकेंगे। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे कोई कोई तो बहुत दुख देते हैं, तुम्हें सबको सुख देना है, आज की मुरली में था सबको सुख देना है। देखो बच्चे पहले क्या बनते, सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान, फिर बाबा आके सतो प्रधान बनाता है। आज बाबा ने कहा सबसे सबसे जो कड़ी बीमारी देह अभिमान, एक दो की देह को याद करते रहते, लटके रहते हैं देहधारियों के पीछे। फिर कितने पाप चढ़ते जाते हैं, दाग पे दाग, दाग पे दाग देह अभिमान में लगेंगे तो दाग पे दाग लगते जाए। और बिना देही अभिमानी बने बाबा ने कहा दाग नहीं मिट सकेंगे। इसलिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, जो बच्चों से नहीं पहुंचती और पहुंचानी है। वो कहते ना, लागा चुनरी में दाग, घर आऊं कैसे, साजन तुझसे नजर मिलाऊं कैसे। उल्टे सुलटे पाप कर्म करेंगे, दागी चोरा चोला हो गया, कैसे शिव से नजर मिलाओगे, शिव साजन से घर कैसे जाओगे। तब आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बिना पावन बने घर जा नहीं सकते, आत्माएं परम धाम में पवित्र होती हैं, मैं आके सबको पावन बनाए वापस घर ले जाता हूँ। बाबा ले जाते हैं, लेने आया है, अब सबको वापस ले जाएगा। कितना सुंदर बाबा ने बताया। तो हमें ऐसा श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना है, जो कहते हैं ना, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, आए हैं सो जाएंगे और राजा रंक फकीर। सिंहासन कौन चढ़ेंगे, जिनके पुण्य का खाता खूब जमा होगा, और जंजीरों में बांध के जमदूत किनको ले जाएंगे, जो पाप पे पाप, दाग पे दाग, पाप पे पाप करते रहेंगे। उनको ले खाओ सजा, खाओ हंटर, खाओ धर्मराज की कड़ी सजाएं। इन भूलों को छोटी बात ना समझना, ऐसे ना करते रहना, चल जो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो चलता है, कभी ना कहना ये अलबेलापन कभी ना आने देना, इतना तो चलता ही है, इतना क्या बड़ी बात है। ना 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 ना, बाबा कहते हैं अपने आप को श्रीमत प्रमाण सदा चलाना है, कभी किसी का दिल दुखी नहीं करना, सबको सुख पहुंचाना है। फिर बाबा ने कहा विनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाप को याद करेंगे, ऐसी मीठी अवस्था बनानी, सबका कल्याण होता ही रहे, होता ही रहे कल्याण, क्योंकि कल्याणकारी बनना है। हाँ, तो फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में भी कहा, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भावा। नवीनता, कुछ ना कुछ नवीनता क्या है, मैं शरीर नहीं आत्मा। नवीनता क्या है, बाबा हजार भुजाधारी साथ है। नवीनता क्या है, सतयुग की दुनिया आ रही है, देवी देवताओं अपनी श्रेष्ठता के द्वारा, श्रेष्ठ गुणों के द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति संपन्न भाव, शक्ति स्वरूप भाव, शक्ति स्वरूपम, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, गुण स्वरूप हूँ। तो शक्ति स्वरूप भाव ऐसा बनना। बाबा ने स्लोगन में भी कितना अच्छा कहा, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म के द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। महादान क्या है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही दान करते चलो, शक्तियों का दान करो, गुणों का दान करो। तो मनसा द्वारा शक्तियों का, गुणों का दान करना ही महादान, महादानी भाव। व्यक्ति शाहराज बाबा ने कितना सुंदर कहा, निश्चय बुद्धि के फाउंडेशन को मजबूत कर, निर्भय और निश्चिंत भाव। जैसे बाप का बच्चों में फेथ है, मेरे बच्चे विघ्न विनाशक, मेरे बच्चे मास्टर शक्तिवान, मेरे बच्चे नॉलेजफुल,
ऐसे तुम बच्चों का भी बाप में भी फेथ हो, ड्रामा में भी फेथ हो, बाप से भी आगे हैं, बाबा को इतना फेथ है, तो ऐसा फेथ रखेंगे तो सदा निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।